हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट कर रहे हैं और 6th पार्ट में इन्होंने स्टेटमेंट दी है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये बोलना चाह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब की जो उम्र है उसके बच्चे से जो है 3 गुना हो जाएगी। तो ये 5 साल बाद कहाँ से आया, जो हैंस है ना, हैंस, ये इसका मतलब आफ्टर हो गया। ओके, आफ्टर कैसे हो गया, क्योंकि बिल भी लिखा है ना, मतलब फ्यूचर टेंस है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है 5 साल बाद के लिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 5 साल के बाद जैकब की जो उम्र है वो अपने बच्चे के 3 टाइम्स होगी। नेक्स्ट क्या है, 5 years ago, और 5 साल पहले क्या था, जैकब की जो एज थी, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की उम्र जो है अपने बच्चे से 7 गुना थी। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या, हमने प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जो निकालना होता है वो मान लेते हैं हम लोग। तो ऐसा मान लेते हैं हम कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स। ओके, ईयर्स लिख सकते हो आप, एक्स ईयर्स। ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, सन की एज कितनी है, इसको वाई ईयर मान लो। ओके, इतनी साल की है ये। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो 5 साल के बाद क्या होगा, ये जो पहली स्टेटमेंट है, 5 साल के बाद जो जैकब की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। भाई जितनी आपकी अभी उम्र है, 5 साल के बाद आपकी उम्र कितनी होगी, उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो वैसे जैकब की अभी की उम्र है x, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ये हो जाएगी जैकब की उम्र। तो जैकब के लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी, जो अभी उसमें 5 ऐड हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है। इसने क्या बोला कि जैकब की उम्र जो है अपने बच्चे के 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल के बाद। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं जैकब के लड़के की उम्र को। तो यहां से इक्वेशन 1 आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहां से क्या आ जाएगा, x यहां ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 5 मान ले जाता हूं। ओके, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 10। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। तो अभी इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे। इक्वेशन 2 में इन्होंने एक और स्टेटमेंट दे रखी है उसको निकालने के लिए, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले क्या था। तो 5 साल पहले सबसे पहले जो जैकब की उम्र है वो कितनी होगी, x माइनस 5, और जैकब के लड़के की उम्र कितनी होगी, जो अभी उम्र थी उसमें से हमें 5 माइनस करने हैं। इसके बीच का रिलेशनशिप भी दिया है, क्या दिया है कि जैकब की उम्र जो है वो कितने टाइम थी, 7 टाइम्स थी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं अगर 7 से गुणा करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ओके, इसको यहां लिख लेते हैं आगे। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस 5 ऐसे ही रह गया। ओके, ये 7 में इस तरफ ले जाता हूं, ये हो जाएगा माइनस 7y दिस इज इक्वल टू माइनस 35। तो x माइनस 7y दिस इज इक्वल टू, ये 5 वहां ले जाऊंगा, ये माइनस 35 था, 5 अभी प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y दिस इज इक्वल टू माइनस 30। ओके, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 निकल गई, ये इक्वेशन 2 निकल गई। अब हम क्या, हमारे पास जब 2 इक्वेशन आ जाती है तो हम बड़े आराम से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 10। इसका मतलब x किसके बराबर आ जाएगा, ये जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10। ओके, तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आ गई, ये आई x की वैल्यू। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम ऐसा लिख देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो यहां पे क्या, x की जगह मैं 3y प्लस 10 लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10। यहां देखो x की जगह 3y प्लस 10 हो गया। अब ये क्या, माइनस 7y है, उसके बाद माइनस 7y। ओके, ये किसके बराबर है, ये माइनस 30 के बराबर है। तो देखो 3y माइनस 7y, ये हो जाएगा माइनस 4y। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 30 पहले ही था, इसमें माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, देखो माइनस 30 माइनस 10 हो जाता है माइनस 40, और ये माइनस 4 बटे में चला गया। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 कट गया, तो ये 10 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 10। तो ये जैकब के लड़के की उम्र हमको 10 साल मिल गई। लेकिन हमको तो जैकब की उम्र भी निकालनी है, तो वो कहां से निकलेगी, हम चाहे तो अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, या तो यहां पे भी डाल सकते हैं। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। ऐसा लिखते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1। तो यहां से क्या आएगा, देखो x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, 10, मतलब 3 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा।
तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 10 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये 3 गुणा 10 30 हो जाएगा, वहाँ पे जाके क्योंकि यहाँ माइनस का है वहाँ जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 30 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो है हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 40, क्योंकि 10 प्लस 30 कितना होता है, 40 होता है। ओके, तो अब आंसर क्या आ गया, जैकब की उम्र कितनी आ गई, 40 साल, वो भी कौन सी वाली, करंट एज, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज, क्योंकि वो x से हमने माना है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ओके, ये x के बराबर है। और जैकब के सन की उम्र कितनी है, जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, ये कितनी आ गई, 10 आ गई, तो 10 साल आ गई। ओके, 10 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, थोड़ा लास्ट में राइटिंग अच्छी नहीं आई, आप लिख लीजिएगा अच्छे से कि जैकब की प्रेजेंट एज 40 साल, जैकब सन्स प्रेजेंट एज 10 साल। ओके, तो इसी के साथ जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, और इसी के साथ इनफैक्ट एक्सरसाइज 3.2 पूरी की पूरी खत्म हो गई। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे सारे के सारे वीडियो समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिए, और समझ आए और अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं एनकरेज हो सकूं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3, और उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।